अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी यूट्यूब फैमिली को मेरा बहुत सारा सलाम, बहुत सारी ब्लेसिंग, सबके लिए बहुत सारी दुआएं। आज का वेदर देखिए कितना प्यारा हो रहा है। अब आप लोग कहेंगे रोज़ाना यही दिखाती रहती है, तो बस क्या करें, हमारे पास यही है दिखाने के लिए। अब देखिए मैं नौश किचन का व्लॉग देख रही हूँ। आज सारे यूट्यूबर्स को देखती हूँ, मैं सबको देखती हूँ। आज देखें, आज की मेरी रेसिपी है चिकन कढ़ाई। बड़ी सिंपल सी रेसिपी है जो कि मेरा ख्याल से सबको ही आती होगी बनाना। बस ये मेरे किचन के काम धंधे शुरू हो गए रोज़ की तरह, बस करते रहो, ख़त्म नहीं होते। ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी लेकिन काम ख़त्म नहीं होंगे। बस हम है चाय के चरसी, तो हमने कहा चाय पहले बनाएं फिर दूसरा काम करेंगे, तो इसलिए चाय बनाने रख दी। पहले फटाफट चाय बन जाए। अब ये नया पॉट मैं शश के दिखाने के लिए आप लोगों को रख रही हूँ। वैसे तो आपने मेरा पॉट देखा हुआ ही है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा भाई ये पॉट चेंज करो, कुछ दूसरा चाय के लिए लाओ। तो मैं अच्छा फैंसी सा पॉट ले आई हूँ। अब ले तो आई हूँ, लेकिन अब मुझे ना इसको यूज़ करते हुए डर ही लग रहा है। लेकिन चलें ठीक है, और यूज़ करती हूँ। मैं देखती हूँ कैसी चाय बनती है। देखने में तो बड़ा प्यारा लग रहा है। अब मैंने देखें, बस पैन में मैंने ऑयल डाल दिया कढ़ाई के लिए। बहुत सिंपल सी तरकीब है इसकी, बस ऑयल डाल के उसमें लहसुन अदरक और चिकन डाल दें और टमाटर आधे आधे करके डाल दें बस। और तब तक टमाटर गलें तो छिलका उतार लें। देखिए कितना अच्छा तो लग रहा है वैसे चाय बनते हुए। वीडियो में तो बहुत अच्छी लग रही है और चाय बनी भी ठीक थी। और इसका हैंडल भी गर्म नहीं होता, ये जो पॉट है ना मेरा। बस देखिए चिकन मैंने फ्रीज़र से निकाली। मैं वॉश करके ना इससे बना के रख देती हूँ चिकन ना, जब आती है मेरी अपनी फैमिली के हिसाब से। आप लोग भी ऐसे ही किया करें। जब भी कोई भी गोश्त आए ना, धो धा के अच्छी तरह उसका पानी ड्रेन करके और अपने हिसाब से उसके पैकेट्स बना के कोई बर्तन रख लें, या फिर थैलियाँ ले लें, जिस चीज़ में भी आप जैसे बेहतर समझें। बहुत से लोग कहते हैं थैलियाँ अनहाइजेनिक होती हैं, तो अपने एक एक मैंने बर्तन रखे हुए हैं। जैसे कोई समटाइम्स मैं थैली में भी रख लेती हूँ, कभी कभी बर्तन भी। बस ये देखें टमाटर मैंने हाफ़ एंड हाफ़ करके 1 kg के अंदर मैंने तकरीबन ये हाफ़ kg, थोड़ा बस तकरीबन 1.5 पाव जितने ना, 350 या 400 ग्राम्स के जितने मैंने इसमें टमाटर डाल दिए। और बस टमाटर डाल के मैं ढकने रख दूँगी बस। और मेरे काम धंधे सारे चलते रहेंगे। पहले मेरी जब शादी नहीं हुई थी, तो मैं ये सोचती थी कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा हल्का रिश्ता जो है ना, वो मियाँ बीवी का होता है। उस टाइम मुझे पता नहीं था। मैं सोचती सबसे कमज़ोर रिश्ता यही होता है, 1 मिनट में 3 लफ्ज़ों पे होता है। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो मैंने रियलाइज़ की ये बात कि सबसे ज़्यादा जो क्लोजेस्ट और सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन रिश्ता है ना, वो मियाँ बीवी का ही है। मैंने फिर ये रियलाइज़ किया, माशाल्लाह मेरी शादी को 18 साल हो गए, तो 18 साल में मैंने ये बात रियलाइज़ की कि अगर अच्छा है आपका शौहर और आप अच्छे हैं, दोनों मियाँ बीवी के आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, प्यार मोहब्बत है, तो इससे अच्छा रिश्ता कोई नहीं है। कोई आपका दोस्त नहीं है। मुझे लगता है मुझे अब किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं है। और आई फील सारी लेडीज़ जो मुझसे मेरा वीडियो देख रही हैं, मेरी वीडियो, तो वो सब मुझसे रिलेट कर सकती हैं कि अगर जो लोग ये सोचते हैं ना कि सबसे कमज़ोर रिश्ता है मियाँ बीवी का, 3 लफ्ज़ों पे बना हुआ, ऐसा नहीं है। एक्चुअली में मियाँ बीवी का रिश्ता सबसे मजबूत रिश्ता है, क्योंकि देखिए हर रिश्ता एक दूसरे से जन्म लेता है। माँ है, माँ से औलाद पैदा होती है, बहन भाई वो एक ही माँ के जाए होते हैं, तो वो बहन भाई होते हैं। इसके अलावा और माँ बाप हैं, तो उनका भी कहीं ना कहीं रिश्ता। मियाँ बीवी का रिश्ता एक वाहिद ऐसा है जो डायरेक्टेड अल्लाह ने ही बनाया, और डायरेक्टेड अल्लाह की तरफ से ही बना है। कहाँ का रिश्ता कहाँ बन गया, आप सोचें कभी कि आपका घर कहाँ था, आपने सोचा नहीं था कभी कि ऐसा हो जाएगा। और बस, और कहाँ की कहाँ शादी हो गई। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, मियाँ बीवी का रिश्ता इतना इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इस चीज़ को रियलाइज़ करने में बड़ा टाइम, मुझे खुद बहुत टाइम लगा रियलाइज़ करने में। मुझे भी डर लगता था, हर बात पे ये होता था। लेकिन मेरे ख्याल से अब जिनकी नई शादियाँ, उनको 10 चीज़ फेयर्स होते होंगे, लेकिन ये बात सोचें कि सबसे क्लोजेस्ट रिश्ता यही है मियाँ बीवी का, और कोई रिश्ता इतना क्लोज़ नहीं है। आपके माँ बाप भी होते ना, मुझे लगता है एक टाइम पे इंसान आके अपनी औलाद के चक्कर में, अपने घर के चक्कर में, बंदा माँ बाप को भी थोड़ी देर के लिए भूल भाल जाता है अपने चक्करों में लग के। तो ऐसा रिश्ता है। लेकिन मियाँ बीवी का जो रिश्ता है ना, वो सबसे क्लोजेस्ट है, सबसे ज़्यादा क्लोज़। आपके अगर कोई है तो आपको किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं रहती। आपको किसी, इसी तरह मर्दों के लिए भी यही है कि अगर बीवी का रिश्ता मियाँ दोनों का मजबूत है, तो उनको किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं अपनी बीवियों से छुपाते हैं अपना पैसा, अपना माल। अगर अच्छी बीवी मिल गई है जो वाकई में आपके पैसे की कदर कर रही है, जो वाकई आपकी चीज़ों की कदर कर रही है, गुस्सा नहीं कर रही माँ बाप को बहन भाई पे खर्च करने पे। कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं जो गुस्सा कर बैठती हैं। ये देखें, ये मेरी फ्रेंड के यहाँ से रसमलाई आई, माशाल्लाह बड़ा ब्यूटीफुल जेस्टर उसका, और बहुत अच्छी रसमलाई। देखा आप लोगों ने मेरी तरकीब देखी कढ़ाई की, कितनी अच्छी तरकीब, और बिल्कुल ईजी। बस टमाटर डाले मैंने इसमें, मसाला जो मैंने बनाया मल्टीपर्पज़ 1 चमचा वो डाल दिया, मिर्चें, हल्दी, नमक, ये सब डाल के अब मैं इसमें कसूरी मेथी और काली मिर्च डालूंगी। जब बिल्कुल भुन जाएगा ना, तब
खासकर तो बस ये देखें, बस दही डाल के, बस दही में फुटकियाँ नहीं पड़नी चाहिए। यहाँ पे माशाल्लाह दही बहुत अच्छा मिलता है, तो ये कि दही में फुटकियाँ नहीं पड़नी चाहिए। आपको तब तक भूनना जब तक दही गायब नहीं हो जाए। तो बस भून भान के इसमें एंड में काली मिर्च डालिएगा। अगर आपने पहले डाल दी, मैं भी भूले से डालने लगी थी पहले, लेकिन पहले डाली है ना अगर आपने काली मिर्चें, तो उससे होगा कि बस कढ़ाई में एक शक्ल अजीब सी हो जाएगी कढ़ाई की ना। लेकिन ये कि अगर आप बाद में एंड में डालेंगे ना तो उसका टेस्ट भी बरकरार रहेगा, एक तो काली मिर्चों का, और दूसरा ये कि वो जो है ना कलर भी ख़राब नहीं करेगी। तो बस ये इस तरीके से डालें, ये आपका तैयार हो गया। तो इसलिए मैं बता रही थी ना आप लोगों को कि कुछ औरतें बहुत गुस्सा होती हैं मियाँ के पैसे या मियाँ का पैसा लुटाने पे तुल जाती हैं। कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं। अगर आपको अपने मियाँ का पैसा खर्च ही करना है ना तो मियाँ की इजाज़त से अपने माँ बाप पे ही खर्च करें बस। बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा है कि जिस पे आप अपने मियाँ की इजाज़त के बगैर आप खर्च करें, तो बिल्कुल ना करें लेडीज़ के लिए। और सबसे अच्छा रिश्ता यही है अगर समझें तो, और अगर ना समझे तो कुछ भी नहीं, अल्लाह माफ़ करे। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल नहीं कदर करते, बीवी को पाँव की जूती समझते हैं, या कुछ औरतें भी ऐसी होती हैं जो बिल्कुल शौहरों को खातिर में नहीं लाती। तो ये मेरे ख़्याल से ज़िंदगी गुजारने का ही सही तरीक़ा नहीं है। सही तरीक़ा वही है जो एक नेचुरल तरीक़ा है। परिंदे भी होते हैं तो वो भी सिला मोहब्बत से रहते हैं। देखो जब उनके अंडे दे रही होती है, कोई भी परिंदा होता है, अंडे जो दे रही होती है उनकी मादा, तो वो भी प्यार मोहब्बत से रहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उनको भी अल्लाह ने इतनी समझ दी है। लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने अपने ऊपर छोड़ दिया ना, तो इसलिए वो बस फिर खुद सरी पे उतर आया, वही बात है। तो ज़रूर इस बात पे आप लोग गौर कीजिएगा मेरी। और बस आज की बात यही है, देखिए काम करो, उसके बाद सफाई सुथराई में सारा टाइम गुजर जाता है। खाना तो पक जाता है, लेकिन असल में ये होता है सफाई सुथराई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस किचन की सफाई में मेरी ज़िंदगी घुल गई, किचन की सफाई सुथराई में मेरी ज़िंदगी घुल गई है। बस आप लोग ये देखें, अब ये फ्रूट मेरे रखे हुए थे थोड़े से, मैंने कहा लो ये भी किसी बर्तन में निकाल के रख दूँ। अगर ये फ्रिज में चले जाते हैं तो किसी के मुँह नहीं लगते, बाहर रखे रहो तो फिर भी आते जाते बच्चे देख रहे होते हैं, कोई देख रहा होता है, मैं खुद देख रही होती, मैं खा लेती हूँ, बच्चे नहीं खाते। तो और अगर फ्रिज में चले गए ना ये, तो फिर तो कोई हाथ नहीं लगाता इन फ्रूट्स को। तो इसलिए बाहर रखने का मैं आप लोगों को भी ये ट्रिक दूंगी कि ऐसे फ्रूट जो ख़राब नहीं हो रहे 2-4 दिन बाहर ही रखें, ताकि वो ठंडे यख ना हो जाए और वो खाने में भी आ जाए। बस ये देखें किचन भी मेरा क्लीन हो गया और खाना भी मेरा बन गया है। और बस आप लोगों से ये है कि मैं नई यूट्यूबर हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरी वीडियोस को, और मुझे अप्रिशिएट करें। और अगर कोई बात आप लोगों को पसंद नहीं आ रही है तो वो भी मुझसे ज़रूर डिस्कस करें। इसलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ। देखिए बस सिंपल से मैंने खीरे काट लिए, घर के खाने को कीप इट सिंपल यार, कोई फैंसी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी देखिए कितनी अच्छी मेरी कढ़ाई बन गई। बस आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ईजी सी तरकीब है ये इसमें। और मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।